आप सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एमए फाइनल समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र औद्योगिक समाजशास्त्र में आज हम बात करते हैं औद्योगिक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या हैं और विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले बात, औद्योगिक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या है, कौन से वो तत्व हैं जिनके कारण औद्योगिक समाज का विकास होता है और औद्योगिक समाज में वह सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लौकिकीकरण, एक ऐसी प्रक्रिया जो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आई। लौकिकीकरण वह प्रक्रिया है जहां धर्म को पहले ईश्वरीय शक्ति से जोड़कर देखा जाता था। यह समाज के किसी भी कार्यकलाप को धर्म से जोड़ा जाता था। अब उसकी जगह तार्किकता ने ले ली है। धर्म के नैतिक नियमों का स्थान अब बुद्धिवाद, स्वास्थ्य के नियम आदि ने ले ली। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप लौकिकीकरण की प्रक्रिया का विस्तार हुआ है। दूसरी बात करते हैं, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरीय संस्कृति का उदय हुआ है। जहां कहीं भी विशाल उद्योग की स्थापना हुई, उसमें कार्यरत कर्मचारी उस उद्योग के आसपास एक उपनगरीय व्यवस्था में रहने लग जाते हैं और नगरीय संस्कृति का उदय होता है। नगरीयता बढ़ती है, नगरीय सुख सुविधाएं या जीवन शैली वहां के लोग अपना लेते हैं। औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण और सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन मिला। यातायात के नवीन साधनों का विकास हुआ। व्यक्ति अपनी सामाजिक जड़ता को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करने लगे। पहले 1900 में भारत में लगभग 10% जनता शहरों में रहती थी और वर्तमान में 2011 में लगभग 40% जनता शहरों में निवास करने लगी। यानी नगरों का विस्तार हुआ है। औद्योगिकरण के एक अन्य सामाजिक कारक है जिससे व्यक्तियों पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है, वह है जनमत और कानूनों के महत्व में वृद्धि। प्राचीन समय में परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़िवादिता व्यक्तियों पर
सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। परंतु औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में जनमत और कानून आदि का महत्व बहुत अधिक हुआ है। जनमत के कारण सरकारें कई प्रकार के निर्णय स्थानीय जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए लेती। औद्योगिकरण से संचार का प्रसार हुआ और संचार के साधनों का विकास होने के कारण संचार व्यवस्था औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था में एक अविभाज्य व्यवस्था बन गई। संचार कम्युनिकेशन अपने आप में एक पूंजी का रूप धारण कर लिया। भारतवर्ष में जो सेवा का तृतीय क्षेत्र है वो संचार से जुड़ा हुआ है। औद्योगिकरण के कारण पारिवारिक, जातिगत और सामाजिक परिवर्तन भी हुए। जैसे संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ और एकाकी परिवार बनने लगे, क्योंकि औद्योगिक नगरों में निवास की समस्या है। अधिक व्यक्तियों का परिवार वहां नहीं रह सकता। इस कारण औद्योगिकरण के साथ सामाजिक नियंत्रण की जो प्राथमिक साधन थे, परिवार, पड़ोस, नातेदारी समूह, ये परिवर्तित हो गए। अब व्यक्तियों पर औपचारिक सामाजिक नियंत्रण अधिक हो गया। कानून और शासन व्यवस्था व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने लगी। औद्योगिकरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह आया कि औद्योगिक समाजों में स्लम संस्कृति का विकास होने लगा। स्लम संस्कृति वह है जो उद्योगों के समीप या बड़े नगरों के समीप कच्ची बस्तियां बस जाती हैं, जो मानव सभ्यता के लिए अभिशाप के रूप में सामने आई। अपराध, पर्यावरण समस्या, नैतिकता का क्षीण होना आदि इन स्लम संस्कृतियों में पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि औद्योगिकरण अपने साथ सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों की एक बाढ़ लाया है, जिसके कारण समाज के व्यक्तियों का सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन परिवर्तित हुआ है। समाज व्यवस्था बदली है। आगे हम बात करते हैं कि विकासशील समाजों में औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाले कौन से सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं। विकासशील समाजों में प्रमुख कारक निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना क्या है। अगर समाज की संरचना रूढ़िवादी है, परिवर्तन को ग्रहण करने वाली नहीं है, तो उस समाज का औद्योगिक विकास कम होगा। अगली बात, किसी समाज की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जो समाज के व्यक्तियों में, समूहों में उत्पन्न होती है। समाज अपने सदस्यों को प्रेरित करता है
उद्यम करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। अगर समाज में प्रेरणा नहीं है तो उस समाज का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। समाज के आर्थिक मूल्यों, धार्मिक मूल्यों और प्रेरणाओं का औद्योगिक विकास पर सीधा असर पड़ता है। अगली बात करें, जनसंख्या की स्थिति औद्योगिकरण को प्रभावित करती है। अगर किसी समाज में औद्योगिक विकास हो रहा है और औद्योगिक विकास के साथ जनसंख्या में भी लगातार वृद्धि होती जाती है, तो वह औद्योगिकरण के सारे प्रयासों को निष्फल कर देती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, वह समाज विकास नहीं कर पाता। आगे हम बात करते हैं, समाज में विकास और उद्योग के लिए सामाजिक राजनीतिक अपेक्षाओं का अगर अभाव है तो वो समाज आगे नहीं बढ़ पाता। कारण ये कि सरकार और उसका नेतृत्व औद्योगिकरण के लिए प्रेरित रहते हैं, एक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं और वह वातावरण औद्योगिकरण को वृद्धि प्रदान करता है। राजनीतिक संस्थाएं औद्योगिकरण के अनुकूल होनी चाहिए। वह समाज में औद्योगिकरण नहीं होगा जहां राजनीतिक संस्थाएं लोगों को प्रेरित नहीं करती हो। उद्योग और मानव उद्योगों के संगठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव ही मशीन का संचालक और निर्धारक करता होता है और मानव ही उद्योग की नीति तय करता है। समाज में उद्योग के लिए कुशल, परिश्रमी और प्रशिक्षित प्रबंधक होने आवश्यक है। अगर समाज में मानव के अंदर, व्यक्तियों में औद्योगिक कुशलता नहीं होगी तो वह समाज औद्योगिक विकास नहीं कर पाएगा। भारत जैसे देश में एक और बात औद्योगिकरण को प्रभावित करती रही है, वह है श्रम की गतिशीलता का अभाव। यानी भारत में लोग संतोषी प्रवृत्ति के हैं, यातायात के इतने साधन विकसित नहीं थे, लोग रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते थे। इस कारण यहां औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ। विकसित समाजों में लोगों में उद्यम करने की प्रवृत्ति थी और वहां लोगों ने परिश्रम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण किया। पारिवारिक परंपराएं और संयुक्त परिवार भी उद्योगों को प्रभावित करता है। संयुक्त परिवार कई मामलों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करता है। उसकी परंपराएं आत्मवाद और संतोषवाद को प्रेरित करती हैं, जिससे व्यक्ति अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता है। औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाला एक कारक है अर्धविकसित मानव पूंजी। मानव पूंजी पर कोई भी उद्योग आधारित होता है और अगर मानव पूंजी विकसित नहीं है तो उस समाज में उद्योगीकरण नहीं हो सकता। स्वस्थ, कुशल और मानसिक रूप से सुदृढ़ श्रमिक होंगे, वहां औद्योगिकरण अच्छा होगा।
श्रमिकों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी औद्योगिकरण को प्रभावित करती है। जैसे श्रमिक किस वर्ग से हैं और क्या क्या उनकी सामाजिक समस्याएं हैं, इससे उद्योगों में विकास और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। जैसे भारत जैसे देश में विशेषकर ग्रामीण श्रम शक्ति को कृषि आधारित माना जाता है। उस श्रम शक्ति को तकनीकी कुशलता के लिए अयोग्य माना जाता है। इस कारण भी औद्योगिकरण प्रभावित होता है। अगली बात करते हैं शारीरिक श्रम और कृषि प्रधानता। विकासशील देशों में समाज प्राय ग्रामीण और परंपरागत है, जिनमें शारीरिक श्रम द्वारा जीवन यापन पर अधिक बल दिया जाता है। कृषि वहां उद्योगों का मुख्य आधार होता है। ये परिस्थितियां उन समाजों में औद्योगिक विकास के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाती है। आगे बात करते हैं विकासशील समाजों में विकसित तकनीकों का अभाव होता है। विकासशील समाजों में उत्पादन की प्राचीन परंपराओं का या प्राचीन विधियों का उपयोग किया जाता है। यह निम्न तकनीकी ज्ञान उद्योग के विकास को प्रभावित करती है। परिवहन और संचार के साधनों का विकसित नहीं होना भी औद्योगिकरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार विकासशील देशों में ऐसे अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं जो वहां के औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप समाज व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए और व्यक्तियों का जीवन किस प्रकार औद्योगिकरण से प्रभावित हुआ। धन्यवाद।